अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। आपको मैंने 2 दिन तकरीबन पहले ख़बर दी थी कि एक समाजी कारकुन और एक वकील, सीनियर तरीन वकील जो कि अहम तरीन केसेस में बड़ी कामयाबियाँ जो समेट चुका है, उसकी खिदमात लेने का फ़ैसला किया गया है मेहदी अली काज़मी साहब की तरफ से। और आज ख़बर मेरे पास चूँकि सुबह से थी और मुझे ये भी इत्तला थी कि 2 दिन के बाद जो है वो केस बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट में भी दायर किया जाएगा और ट्रायल कोर्ट में भी बाकायदा तौर पर पेश होकर जो है वो केस की पैरवी की जाएगी। लेकिन मैं खुद थोड़ा सा इंतज़ार कर रहा था कि मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएँ, तो इसलिए मैंने खुद एहतियात की। और कुछ देर पहले अब जिब्रान नासिर ने खुद ऐलान किया है, और मैं पहले वीडियो बना रहा था इसी टॉपिक पे ही, और मैं सोच रहा था कि बग़ैर नाम लिए जो है मैं सारी चीज़ रखूँगा, लेकिन अब चूँकि उन्होंने खुद ऐलान कर दिया है तो इसलिए जो है वो अब सारी तफसीलात आपके सामने रखनी है। उन्होंने अपने खुद एक ट्वीट में कहा कि मेहदी अली काज़मी साहब ने दुआ ज़हरा का जो केस है वो ना सिर्फ ट्रायल कोर्ट बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी दायर करने के लिए उनकी खिदमात हासिल की हैं, और वो किसी किस्म की कोई फ़ीस या कोई भी पैसे चार्ज नहीं करेंगे। सिर्फ नोटिस या बुनियादी जो अखराजात होते हैं केस तैयार करने के हवाले से वो चार्ज करेंगे, इसके अलावा कोई पैसे चार्ज नहीं करेंगे। और उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया है कि दुआ ज़हरा के केस से मुतल्लिक कोई फ़ंड्स या इस तरह का कोई धोखा देने की कोशिश करे तो उसकी बातों में आने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, बल्कि बातों में ना आ जाए। और उन्होंने अपने सोशल अकाउंट्स जो है ख़ासतौर पर फेसबुक और ट्विटर के ऊपर उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया है। अब जो इतलात हैं वो ये है कि इससे पहले जो इंटरव्यू आया आपके सामने, जिस तरह ज़ुनैरा ने इंटरव्यू लिया और बड़ा दावा किया, और उसके बाद फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक बहैसियत सहाफ़ी कोई भी नहीं समझता कि उसको डिस्कस करे ज़ुनैरा ने जो भी चीज़ें की हैं। लेकिन बेशुमार लोग हैं जो एक मतलब बहुत सारे लोग जवाब में, और जो ज़ुनैरा बना रही है वो वीडियोस, वो दोनों का सहाफ़त के प्रोफेशन से ताल्लुक़ नहीं है। वो अच्छे यूट्यूबर हैं लेकिन अच्छे सहाफ़ी नहीं है, क्योंकि और हमें जो है अच्छा यूट्यूबर बनने में शायद टाइम लगे, लेकिन सहाफ़ती अंदाज से अगर सहाफ़ती तरीका देखा जाए तो बेशुमार लोगों ने जब समाअत हुई हाई कोर्ट में और मेहदी अली काज़मी साहब अपने वकील के साथ जो है वो मीडिया के जो कैमरों के सामने आए, तो हमारे कई सहाफ़ी दोस्तों ने ऐसे सख्त तरीन सवालात किए जो बहैसियत इंसान, बहैसियत सहाफ़ी, बहैसियत मुसलमान, बहैसियत मतलब कोई भी अगर थोड़ी सी भी इंसानियत अगर किसी के अंदर बाकी हो तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसे सवाल उनको करने चाहिए थे। लेकिन उन्होंने सवाल किए और मेहदी अली काज़मी ने फिर भी उनका जवाब दिया। हमारे लिए जो वो दोस्त हैं काबिल कदर हैं, काफ़ी सीनियर हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा उनका तजर्बा है, लेकिन मुनासिब नहीं था ऐसे सवालात करना। लेकिन अगर दूसरे मानों में अगर देखा जाए, दूसरे पहलू में अगर देखा जाए तो ज़ुनैरा ने और 3-4 और भी मैंने सुना है कि लोगों ने इंटरव्यू किए जाके, वो सवाल भी खुद बता रहे हैं और जवाब भी खुद ही बता रहे हैं। यानी कि आपके साथ ऐसा हुआ ना, और वहाँ पर वो अपनी तारीफ़ें कि जिस तरह मैं स्मार्ट हूँ और पता नहीं कुछ इस तरह की चीज़ें भी वो मोहतरमा फरमा रही है। कहने का मकसद ये है कि जो आज तक सवालात पैदा हुए हैं दुआ ज़हरा के केस को लेके, कोई एक सवाल आपने ढंग का पूछने की कोशिश की कि बुनियादी तौर पर, और यही खातून थी, यही ज़ुनैरा थी जो उस वक्त दुआ ज़हरा अगर अक्लमंद होती, अगर उसको थोड़ा सा भी शऊर होता, तो इससे वो कह रही थी कि मैं सबके चैनल्स यूट्यूब पे वो ना सिर्फ उनके वीडियोस देखते थे और ना बल्कि उनके नीचे जो आने वाले कमेंट्स थे वो भी हम पढ़ते थे। तो अगर वो ज़ुनैरा का भी अगर आप वीडियो देखती थी तो फिर आपने ज़ुनैरा से तो ये सवाल करना चाहिए था कि वो जिस तरह दर्जाबंदी करी थी ज़ुनैरा जो है दुआ की और ज़हीर की, जिसमें बता रही थी कि ज़हीर जो है बड़ा पढ़ा लिखा और बड़ी अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, और दुआ जो है वो 3 क्लास पढ़ी हुई और कम दर्जे की जो है वो एक इंसान है। तो दुआ को तो पूछना चाहिए था कि ये तो जो तफरीक पैदा की और जिस तरह की वाहियात वीडियो मुसलसल तुम बनाती रही, तो इससे ना सिर्फ माशरा जो है वो तुम्हें लानतें भेज रहा है, बल्कि उनके माँ बाप भी तुम्हें जो है वो अब कोर्ट के जब केस चलेगा तो उसमें आपको वहाँ घसीटेगा, फिर क्या तुम्हारा रिएक्शन होगा। बहुत सारी चीज़ों का बैठ के आप यूँ क्रेडिट लें, ये है वो है। हम मेहदी अली काज़मी साहब के मुसलसल, मैं क्या दर्जनों सहाफ़ी जो है उनसे राब्ते में, तो क्या जो चीज़ें हम समझते हैं कि पब्लिक होनी चाहिए हम वो पब्लिक करते हैं, या हर चीज़ नहीं होती, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो क्रेडिट नहीं बनता, यानी कि आपको एक ख़बर के तौर पर चीज़ों को सामने लाना चाहिए। और उसके बाद फिर आपको याद होगा मैंने जब शैला रज़ा का इंटरव्यू जाके किया तो शैला रज़ा ने कहा कि जब मैं निमरा से और दुआ से जाके शेल्टर होम में मिली हूँ तो वो तो भाई ज़मीन पे उनके पाँव ही नहीं है, तो बात सुनने के लिए तैयार नहीं है बच्चियाँ, और कहती हैं कि हम तो पूरा पाकिस्तान घूम चुकी हैं।
यानी कि आप बच्चियों को, चूँकि कभी भी कोई अगर मैच्योर बच्चा हो या बच्ची हो, कभी भी वो इस तरह की चीज़ नहीं करेगा कि उसने तो पता नहीं दुनिया में क्या देख लिया। हालांकि देखा जाए तो माँ बाप तो उसको मुल्क से बाहर लेके गए और उन्होंने ना सिर्फ कई ममालिक का दौरा कराया, उसको बच्ची को साथ लेके घूमते रहे। और वो माँ बाप जिसका खुद वो अपने बेध्यानी में ही सही, लेकिन उन माँ बाप की खिदमत का एतराफ़ भी कर रही हैं कि उनके माँ बाप जो है वो उसको खिलाने पिलाने में क्या कुछ देते थे। लेकिन साथ ही साथ पहले वालिद के ऊपर वो इल्ज़ाम लगाती रही, आज जो है चूँकि रटी रटाई बातें थीं तो आज वो वालदा के अपनी माँ के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही थी। लेकिन ये चीज़, एक चीज़ और वाज़ेह हो गई कि जिस तरह का ये माफिया है, जिस तरह के ये लोग हैं, वो अब इनको पाकिस्तान में टिकने नहीं देंगे। क्योंकि ज़हीर के जो जुमले थे आखिरी, जो इंटरव्यू के बिल्कुल आखिर में वो बोल रहा था कि अब वो हम महफूज मकाम पे जाएंगे, यानी कि अब मुल्क से बाहर ले जाने की तैयारी हो रही है और ये लग रहा है कि उसको पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट कर लिया जाएगा और इस तरह के बहानों से। लेकिन मुझे जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहड़ साहब के वो रिमार्क से याद आते हैं कि जजेस जो हैं वो हर काम में महारत रखते हैं, यानी कि वो तफ्तीश में भी, उनको प्रोसिक्यूशन में भी वो महारत रखते हैं, हर तरह की क्वालिटी में वो महारत रखते हैं, यानी कि हर फील्ड में उनको अच्छा तजर्बा होता है। तो उन्होंने वो जो रिमार्क्स दिए कि ये तो हमें लगता है कि इंसानी स्मगलिंग का जो ये मामला है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है, बार बार वो अपने रिमार्क्स में कहते रहे। तो आज उनकी बात वो सच साबित हो रही है कि जो मेहदी अली काज़मी साहब के खदशात थे वही खदशात अदलिया के भी थे। बदकिस्मती से बेंच तब्दील हुआ, रोस्टर तब्दील हुआ और तातीलात आ गई। लेकिन ये अगर केस उनके पास होता तो आज ज़हीर साहब जो वो जेल में होते और दुआ जो शेल्टर होम में होती। लेकिन बस बदकिस्मती क्या है, कुछ भी है, लेकिन ये है कि अब वो केस तब्दील होने वाला है। अब हर लम्हा, हर वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वो तब्दील होने वाला है। ये इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी, इनको भागने की जगह भी नहीं मिलेगी, क्योंकि अदालत का वो हुक्मनामा तो ऑन ग्राउंड है ना, जिसमें अदालत ने कहा था FIA को और उसके बाद फिर पुलिस को भी इनको मुल्क से बाहर ना जाने दिया जाए अगर ये मुल्क से बाहर चले गए। तो वो हुक्मनामा तो ऑन ग्राउंड है, ऑन फील्ड है। जिब्रान नासर भी अच्छे महारत और अच्छे माहिर वकील हैं, वो सारे उनके पास हुक्मनामे की तफसीलात भी मौजूद हैं और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमने, आप याद होगा, बल्कि वही वाली बात कि मुनासिब नहीं लगता कि हमने खुद उनसे शेयर करते रहे, चाहे वो जब वो केस को फॉलो या उसकी केस की जो है वो केस उनके हैंड ओवर नहीं किया गया था तब से वो फॉलो कर रहे हैं और वो हमसे राब्ते में, सारे जो डे 1 से जो हुक्मनामे सामने आते रहे उनके पास मौजूद हैं। अगर ये मुल्क से बाहर सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करने से पहले भाग भी गए तो उनको भागने नहीं दिया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट के हुक्मनामे रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं। हम थोड़ा सा आगे आते हैं, अब आते हैं थोड़ा ट्रायल कोर्ट के ऊपर, क्योंकि जिब्रान नासिर के पास अब केस आ चुका है और इन्होंने आरजू फातिमा का केस ख़ास तौर पर, और भी बेशुमार केसेस चलाए। आरजू फातिमा का केस इन्होंने भरपूर अंदाज से चलाया। मैं कोशिश में हूँ एक दो दोस्तों की मदद से कि आरजू फातिमा जो कि क्रिश्चियन लड़की थी, जो मासूम बच्ची 12-13 साल की, 14 साल की बच्ची थी, 45 साल के इसी तरह के एक लड़के ने उसको बहला फुसला के जो है उससे शादी कर ली और उसके बाद फिर ये जिब्रान नासिर के पास आया और उसके बाद फिर शेल्टर होम भेजा गया और उसके बाद अब शेल्टर होम से उसने वो इसी तरह डटी हुई थी। क्योंकि हम पहले भी सुबह में वीडियो बना चुके हैं, असगर साहब ने जिस तरह कहा कि थोड़ा सा एक दहशतगर्द भी होता ना तो उसको भी सोचने का टाइम मिलता है। अब ये बच्ची जब उनके चुंगल में, तो उसको कैसे पता होगा कि उसके लिए सही क्या है गलत क्या है। वो तो अपने माँ बाप से खौफजदा होगी कि कहीं उसको मार ना दिया जाए, कुछ गलत ना कर दिया जाए, तो इसलिए तो उसके दिमाग में जो खौफ बिठाया गया होगा इस माफिया की तरफ से वो कर रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मेहदी अली काज़मी साहब तो मुसलसल वीडियोज़ रिलीज़ करते रहे कि आपको उसी तरह तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, उसी तरह इज़्ज़त प्यार दी जाएगी, वापस आ जाएँ। और उसके बाद फिर चैम्बर में भी मुलाकात हुई। तो लेकिन बात यह है कि उसके दिमाग में जो बात डाली गई थी वो बच्ची तो वो दिमाग वाली बात कर रही थी। लेकिन आरजू जब उसको शेल्टर रूम भेजा गया तो उसके बाद कुछ अरसे बाद उसकी अकल ठिकाना आई कि मैं तो किस गलत ट्रैक पे चली गई थी। उसके बाद वो वापस चली गई है और वो वापस यानी कि वो क्रिश्चियन जो है वो जो अपना मज़हब है वो इख्तियार कर चुकी है और सुकून की ज़िंदगी गुजर रही है। उसकी खुद तरबियत भी अच्छी हो रही है, तालीम भी अच्छी हो रही है और हर किसी को अपनी ज़िंदगी गुजारने का एक बेहतर हक दिया जाता है, तो इस तरह उसके पास मौजूद है। बाकी अब ये वाला केस जो है, अब जिब्रान नासिर जो ट्रायल कोर्ट में चलाएंगे 10 मुल्ज़मान की, जिस तरह मुझे कुछ अदालती ज़राए ने बताया कि पुलिस ने उनका कोई रोल ही उनको असाइन नहीं किया हुआ था, यानी कि किस मुल्ज़िम का क्या रोल था। और जिस तरह जाके चपड़ बातें कर रहा था शब्बीर जाके यहाँ पर, तो मैं उसको समझ रहा था कि माजूर आदमी है। मैं कल भी तारिक मतीन साहब के जो उनको इंटरव्यू दिया मैंने और अपने वीडियोज़ में भी खुद मैं हैरान था कि यार ये तो बड़ा जुल्म कर लिया पुलिस ने कि एक जहनी माजूर आदमी को, और उसके अलावा और भी जितने भी लोग वहाँ 10 मुल्ज़मान थे वो तो बेचारे अपाहज है, उनके पास कोई पैसा टका नहीं होगा, उनको पुलिस किस तरह ज़बरदस्ती उठा के ले आई और उसके बाद फिर इनके जो है वो इस केस में फ़िट कर दिया। लेकिन वो तो जब जाने के बाद पता चला कि वो तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि उसने शादी कैसे की
की, उसको किस तरह उसने एक बड़े होने का जो है वो एक हक अदा किया, लेकिन पुलिस ने बुनियादी तौर पर उनका रोल ही असाइन नहीं किया तो ज़ाहिर है उसको अदालत कैसे उनको जो है वो जेल में डालती है और उसका रिमांड मंजूर करती है। और मरकज़ी जो तफ्तीशी अफसर था उसको तो 12 तलब करने के बावजूद भी वो नहीं आया। दूसरा ये है कि 16 जून का जो दिन है वो बड़ा अहम है, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए बल्कि जो ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट में चूँकि अब जिब्रान नासिर पेश होंगे, तफ्तीशी अफसर आएगा, अपना रिकॉर्ड लेके आएगा और अब तक की होने वाली इन्वेस्टिगेशन सामने लेके आएगा। उस पर जो है वो अदालत अब फैसला देगी और कि ज़हीर की गिरफ्तारी क्यों नहीं डाली गई, दुआ को जो है पेश क्यों नहीं किया गया, और उसकी साथ साथ तफसीलात भी होगी। और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है वो भी बड़ा अहम है। सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला है जिसमें बहुत सारे कानूनी नुकात को नज़रअंदाज करने के बाद सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जो फैसला किया है वो मामला अब बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट में 2 रोज़ के अंदर यानी कि कल और परसों उम्मीद करते हैं कि वो दायर किया जाएगा। यहाँ कराची रजिस्ट्री में बाकायदा तौर पर यहाँ बेंच मौजूद है और इंतहाई काबिल और इंतहाई मुअज़्ज़ज़ जजेस जो है यहाँ पर कराची में मौजूद हैं और केसेस की जो है वो कार्रवाई देख रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अब ये केस उनके पास जाएगा और वो कानून के मुताबिक ही कार्रवाई करेंगे। अब मुल्कगीर एहतजाज का भी ऐलान किया गया है अल्लामा शहनशाह नकवी साहब की तरफ से। उसकी आने वाली वीडियो में मैं आपके सामने तफसीलात रखूँगा कि एहतजाज का तरीक़ाकार क्या होगा, कहाँ कहाँ और किस किस तरह एहतजाज होगा, क्योंकि हर कानूनी हर आइनी जो तरीक़ाकार है वो इख्तियार करने की कोशिश की जा रही है। असल में बुनियादी तौर पर जो इस तरह पुलिस ने चालाकी से और होशियारी से काम दिखाया है वो तो नाकाबिल बयान है। बहरहाल जो अब अच्छे दिन आने वाले हैं, जो मुश्किल और तकलीफ़ थी वालिदैन ने जो गुजारनी थी वो गुजार ली। अब उम्मीद करते हैं उनके दिन भी अच्छे आएंगे और उनकी बेटी भी वापस आएगी और जो इसके साथ जो जुड़े माफिया थे वो उम्मीद करते हैं कि वो जेल ज़रूर जाएंगे और अपने किए की सज़ा ज़रूर भुगतेंगे। जो अपडेट होती रहेंगी आपके सामने रखते रहेंगे। मैंने बारहा कह चुका हूँ कि कई ऐसी खबरें हैं जो मैं रोज़ अपलोड करता था, रोज़ लोगों को अपने कराची में और मुल्क भर में दुनिया भर में देखने वाले थे उनको मैं अपडेट रखता था मुख्तलिफ इंक्रोचमेंट और दीगर चीज़ों के हवाले से। लेकिन इस केस की वजह से मैं उनको बाखबर इसलिए नहीं रख रहा कि यहाँ पर ज़्यादा फोकस है और हमारी सारी हमदर्दियाँ तमाम हमदर्दियाँ जो है वो मेहदी अली काज़मी के साथ हैं। उम्मीद करते हैं कि उनके लिए मामला ज़्यादा अच्छे होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।